गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है सबको। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। बहुत अच्छा। हाँ, ये सर सरप्राइज लेक्चर है। हाँ, ये सरप्राइज क्लास है क्योंकि आप लोग को हम बोले थे कि 2 सवाल वाला एक लेक्चर बीच में हम लाएंगे। आज मूड भी बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है दिल्ली में, तो ये एक देखिए हम ये लाने वाले थे थोड़ा लेट में, बट हमें लगा कि आज चलिए आप लोग को लाइव इस सेक्शन में हम करा देते हैं। आज केमिस्ट्री का क्लास नहीं था तो हम सोचे आप लोग को एक 2 सरप्राइज वाला क्वेश्चन वाला लेक्चर हम करा देते। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये क्या है भाई साहब, पक्का यकीन है कि इससे 2 सवाल रहेगा ही रहेगा। इस मूवमेंट से बिहार किसान सभा, प्रोविंशियल किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा और पीजेंट मूवमेंट इन बिहार से रिलेट करके 2 सवाल तो होता ही होता है। इस मूवमेंट का इंपॉर्टेंस भाई साहब बस यही नहीं है कि बिहार के किसान उठ गए ब्रिटिश के खिलाफ, बिहार के किसान उठ गए जमींदार के खिलाफ। इस मूवमेंट से कास्ट सिस्टम इन बिहार कैसे इमर्ज्ड हुआ, इसकी भी कहानी यहीं से जुड़ती है। त्रिवेणी संघ का कहानी यहीं से जुड़ता है। जो बोलते हैं हम लोग इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, उसी तरह से बिहार में भी त्रिवेणी संघ का फाउंडेशन हुआ और यहीं से कास्ट पॉलिटिक्स का एक नींव धरा गया, जो आने वाला चुनाव में हम लोग उसका भी रिजल्ट हम लोग समझ ही सकते हैं कि किस तरह वो इंडिया में आज कास्ट पॉलिटिक्स इंफ्लुएंस करता है। और बिहार में खास करके देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह से एकदम तीन कोणीय एकदम मैच चल रहा है। इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है, बीजेपी और जेडीयू और लोजपा एक तरफ, आरजेडी, कांग्रेस और छोटा मोटा गठबंधन एक तरफ, और इधर प्रशांत किशोर जी अब अलग अपना त्रिकोणीय सीरीज चल रहा है। तो इसी तरह का कास्ट पॉलिटिक्स से इमर्ज होकर के आज हम लोग बिहार में इस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी क्लियर होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, वेलकम अंकित सिंह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत दिन से नहीं आ रहा था बीच तुम क्लास, बहुत सुंदर। ओके, चलिए। गुड इवनिंग सानिया, गुड इवनिंग तृप्ति, वेरी गुड। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को यूट्यूब पे भी डाला जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं क्लास को बढ़िया से आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास से 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवाल दिखाएंगे। बीपीएससी किस तरह से सवाल चोट करते जा रहा है। 2 सवाल ऑलरेडी 3 सवाल पूछ चुका है इस लगातार 3-4 साल के बीच का बात कर रहे हैं हम। E65 से लेकर के 70 के बीच में कम से कम 6 सवाल पूछा है और 6 सवाल दिखाएंगे। पीछे भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पीछे का ट्रेडिशन क्या था, क्वेश्चन को रिपीट करना। इसलिए हम क्वेश्चन का संख्या बढ़ाने के लिए बस हम बार बार उसको नहीं रिपीट किए, लेकिन मुख्यतः जो सवाल का जोन था, जो एरिया था, उसको हम आप लोग को दिखाने का काम करेंगे। इस लेक्चर को हमारे टीम के द्वारा यूट्यूब पे 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। क्रॉस सेक्शन जो होता है कटिंग फटिंग टीम द्वारा आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग को YouTube पे इसका पीडीएफ, जो बोलते हैं ना डिटेल पीडीएफ, क्लास वाले बच्चों को तो क्लास नोट्स मिल जाता है, आप लोग को पीडीएफ कहां मिलेगा हम एक बार यहां पर रिमाइंड करा दे रहे हैं। सब तो नहीं आऊ बाऊ करने लगता है कहां मिलेगा सर। तो ये क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा @सिविल संग्राम का टेलीग्राम चैनल पे। इस पे आप लोग ज्वाइन होइए, सब जुड़ो। वहां पर क्वेश्चंस दिया जाता है, फ्री है भाई। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए फ्री है, कोर्स वाले जो बच्चे हैं उनको तो मिल ही रहा है, तो यूट्यूब वाले बच्चे के लिए फ्री है। यहां पर आप लोग जुड़िए। वहां पर हम देखते हैं पर्सनली कोई बहुत अच्छा सवाल पूछता है लेकर, उस समय फॉर्म भरने में इतना कष्ट हुआ, लोगों को 2-2 बार फोटो खिंचा रहा था, हम बताएं वहां पे गाइड किए, जो कि मेरा स्टूडेंट नहीं है वो, बट बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, मेरा काम है कि हम बताएं आप लोग को किसी तरह का कष्ट हो तो ये था। चलिए अब लेक्चर में कूदते हैं, नापते हैं गहराई को। हाँ, हैंड रिटन छोटा छोटा हम देते रहेंगे, पॉइंट बीच बीच में आप लोग लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कोई भी दिक्कत होगा हम एक एक बच्चा का क्वेरी लेते हैं पर्सनली लेवल पे। बहुत बड़ा का बैच नहीं है, बहुत कंसोलिडेटेड एंड कन्फाइंड स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए हम उसको 1-to-1 मेंटर करने का काम करते हैं। हमारे टीम के द्वारा, हमारे द्वारा पर्सनली बैठ के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो, किसी को दिक्कत हो रहा हो तो उसको जाकर के हम रिजॉल्व स्वयं करते हैं। अरे बहुत सारा लेकिन से तो हम वैसी बात कर लेते हैं, फोन कर लेते हैं, क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रहा है, तो सर ऐसे हो रहा है, इस सब्जेक्ट में किताब है सर, ई फलाना ई पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो हमको ही बताइए आप। तो बोलते पढ़ो ना, वो किताब तुम भी पढ़ो, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो आगे वीडियो देख लेना, चाहे हमसे पूछ लेना। ठीक है, तो आप लोग भी जो किताब आप लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। नहीं समझ में आए तो अगर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल्फ रीडिंग इज भैया खतरनाक चीज है।
स्वयं जो पढ़ेंगे आप वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम तो इसे सुन लेंगे, आप कहानी समझ जाएंगे, बहुत मजा आता है। कोई कहानी सुनाता है, कोई नरेट कर देता है कहानी, बहुत मजा आता है। सेल्फ रीडिंग में ना बड़ी तकलीफ होता है, लेकिन जो नॉलेज जो सेल्फ रीडिंग में गेन करेंगे सर, उसका कोई तोड़ नहीं है। इफ समवन इज डिटेक्टिंग बिफोर यू, कोई आकर सामने से कहानी सुना रहा है बट आपने उसे स्वयं पढ़ा है। जब जिंदगी को तुम स्वयं जियोगे, उस कष्ट को स्वयं तुम जियोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कितनी इम्तिहान लेती है ना। कितनों लोग समझाता था मत पढ़ना प्यार मोहब्बत में, बड़ी तकलीफ होता है, लेकिन जब खुद पढ़ोगे तब समझ में आता है। और लोग कहता है कि ठीक कही थलो भैया, बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिए। तो व्हेन यू डाइव इनसाइड द वाटर यू विल रियली मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। कोई कितनों कहे कि गहराई कितना है, मजा नहीं आएगा जब तक खुद गोता नहीं लगाओगे। तो सेल्फ रीडिंग करना बहुत जरूरी है। और जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यही तो है बिहार में किसानों की दर्द को समझने वाले। यही है जो किसानों की पीड़ा को समझे और समझकर उनकी एक बोलते हैं ना दुख हरने वाला दवाई लेकर के आए। ऑल इंडिया किसान सभा का प्रमुख दावेदार जिन्होंने उस फाउंडेशन रखा, ऑल इंडिया प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार किसान सभा, किसानों की दर्द का मरहम की तरह काम आए, तो वन एंड ओनली मैन इज स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत सिंपल मॉडेस्ट आदमी, यूपी में जन्म लिए, जिनका योगदान बहुत चीजों में रहा। आइए इनके कहानी में समझते हैं, कहानी को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद का बैकग्राउंड को समझते हैं। इनका ओरिजिनल नेम था नौरंग राय, ठीक है। इनका ओरिजिनल जो नाम था नौरंग राय। ये देश के सेवा में अपने नाम को त्यागा, अपने जो ये बोलते हैं ना कि ख्वाहिश वाली दुनिया, जो भोग विलासता का दुनिया जो है, एसी कूलर फ्रिज टीवी पंखा, इन सब चीज को त्याग कर इन्होंने त्यागा। कब त्यागा था? 1907 में। और ये बन गए स्वामी सहजानंद सरस्वती बाय रिनाउंसिंग हिज लाइफ। अपने जीवन का ये सब दुख, जो बोलते हैं ना कि जितने ज्यादा सुख में रहोगे उतने ज्यादा दुख में होगे, तो इन्होंने अपनी सारी सुख को त्याग दिया और देश हित के प्रति, समाज के प्रति खुद को स्वामी सहजानंद के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। यहां पर कोई समस्या किसी को भाई साहब? नहीं सर, ऑल द बेस्ट एक बार ऐसे दे दो ना थम्स अप वाला, मजा आ जाता है, ऑल क्लियर स्प्राइट जैसा एकदम। कोई दिक्कत यहां पर? हाँ, इनका जन्म यूपी में हुआ था भाई साहब। बॉर्न इन देवा विलेज, गाजीपुर में है, यूपी में गाजीपुर है ना, वहां पे इनका यूपी में जन्म हुआ था। ही वॉज अ वेरी, वो बोलते हैं ना दूर दूर का सोचने वाला लीडर, वेरी प्रोमिनेंट लीडर कम थे, मास को जोड़ने का ताकत इनके अंदर था। बिकॉज ये चीजों को त्याग कर आगे पहुंचे थे। ऐसा नहीं था कि इनको बहुत शौक था कि हम बहुत बड़ा लीडर बनेंगे, हमारे पीछे 2000 फॉलोवर होगा, ये सोच में थे ही नहीं। ये तो सोच में ही नहीं थे कि हमको बिहार का सीएम बनना है। ये तो इस सोच में थे कि हमको किसानों का दुर्दशा को ठीक करना है। अब तुम चाहे हो नहीं वो काम करना, लेकिन वो जो तुमको पाना है वो तुमको पीछे से चेज कर लेगा। ही डू नॉट वांट टू बी वेरी बिग प्रोमिनेंट लीडर। ये चाहते थे कि बस इस दुर्दशा के प्रति इस जो दुर्दशा बिहार में किसानों का हो रहा है, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा में जो किसानों का हो रहा है, प्रोमिनेंटली ये बिहार में स्थित हो गए, बिहार में ज्यादा इन्होंने वर्क किया। उस लेवल में किसानों का उस समय में जो किसानों का दर्द था, पीड़ा था, उसको ठीक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ। तो चलिए इनकी कहानी को समझते हैं। ये अपना कहानी जो सर शुरू करते हैं एज ए फंड रेजर, इसका थोड़ा सा कहानी है। यहां पर एक बैकग्राउंड की कहानी है। तिलक का देहांत होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक पे होती है। उस समय तिलक को जो देहांत होता है, उनकी देहांत को एक बड़ा सा संतावना देने के लिए, लोगों के अंदर इकट्ठा एकजुटता को लाने के लिए, फॉर अ गुड काउज, महात्मा गांधी हैज स्टार्टेड स्वराज तिलक फंड। स्वराज लिखो रे भैया, स्वराज तिलक फंड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई साहब। हु स्टार्टेड द स्वराज तिलक फंड? बीपीएससी का पुराना सवाल है ये। आप लोग को एक बुक आता है प्रीवियस ईयर का, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। बहुत सारे मार्केट में पीवाईक्यू का बुक है, अभी हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, हम भी कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, एक के बाद सब चीज थोड़ी बना देंगे,
बनाएंगे तो ऑथेंटिक बनाएंगे। तो प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन का बुक उठाइएगा आप लोग, तो वहां पर आपको मिलेगा 42वां से 50वां, 50वां से 60वां बीपीएससी। उस दौरान ये पूछा गया था, हु स्टार्टेड द स्वराज तिलक फंड? तो ये महात्मा गांधी जी लगाएंगे नाम के आगे, महात्मा गांधी जी द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है, स्वराज तिलक फंड इनके द्वारा शुरू किया गया था। एंड अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया, 1 CR वॉज कलेक्टेड, 1 करोड़ रुपया कलेक्टेड हुआ था। इसमें स्वामी सजानंद का बहुत बड़ा रोल था, और खास करके शहादाबाद वाला रीजन। शहादाबाद वाला रीजन दिखा देते हैं भैया, देखिए इधर कहा गया प्यारा औरंगाबाद, इधर ये शहादाबाद रीजन, ये वाला शहादाबाद रीजन। इस रीजन में खास करके उनका बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस ज्यादा था। ऐसे करके पूरा बिहार में उनका इन्फ्लुएंस था, लेकिन खास करके वहां पर, और यहां पर बहुत ज्यादा पीड़ित लोग थे। इस रीजन वाला यहां पर बहुत ज्यादा पीड़ित लोग थे, इसलिए ज्यादा पीड़ित थे क्योंकि यहाँ धान गेहूं बड़ी बढ़िया होता है, अच्छा होता है। सोन नदी किनारे है, यहाँ पर धान वान बहुत अच्छा होता है, आज भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, वहां पर अच्छी तरह का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल जस्ट पढ़ाएंगे अभी आप लोग के लिए। ठीक है, यहां पर कोई डाउट, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक कोई एकदम शांत है कमेंट बॉक्स, यानी सब कोई बड़ा गौर से सुन रहा है, बहुत अच्छा है। तो सब चुटर पुटर कुछ ना कुछ लिखते रहता है। तो बहुत हमको इसे बहुत कम देखने को मिलता है कि चैट बॉक्स में कम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चैट्स बहुत कम है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, ऑल द बेस्ट ऐसे ही मिल जा रहा है बिना बोले। बहुत चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये किसान सभा, अब देखिए सवाल पूछा गया, सवाल थोड़ा देख लो, मिटा देते हैं, वो लिख लिया है सब तुम लोग। आइए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? सबको उत्तर पता है। ये कितना सिंपल और सुशोभित सवाल, जिसका दम उत्तर आंख बंद करके मार देगा, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल था बीपीएससी का, इसको हमने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं किसान सभा का। अब देखिए, किसानों का उत्पीड़न हो रहा था और बड़ा जोर शोर से हो रहा था। किसानों का उत्पीड़न का बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझते हैं। कारण क्या था भैया किसानों का उत्पीड़न का? पहला, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम ये बहुत खतरनाक सिस्टम था, इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। एकदम परमानेंट सेटल कर देगा, परमानेंट सेटलमेंट। इस पे भी सवाल आ चुका है, हु इंप्लीमेंटेड द जमींदारी सिस्टम। जहां पर सवाल का फ्रीक्वेंसी हमको दिखेगा, हम आप लोग को बताते चलेंगे। नोट करना सब कोई मेरे भाई, नोट करते चलो। ठीक है ना, ये सब बातें जब लेक्चर में चल रहा होता है तो इसको लिख लेने का काम होता है। ये सब चीजें तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, लेकिन आप लोग को जैसे कुछ हैंड रिटेन बात मिलता है ना, वो फ्लो में निकलता है, सवाल वहीं से बन जाता है। चलिए, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस कब हुआ था? 1793, 1793 में। ठीक है, हाँ, इसको लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तृप्ति बहुत अच्छी स्टूडेंट है, सब लिख रहे हैं सर। इधर लिख देते हैं 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना, मैप थोड़ा साफ सुथरा रखते हैं इधर। आइए, किसान सभा भैया, जब ये जमींदारी सिस्टम आया, थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। थोड़ा सा जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा। जमींदारी सिस्टम में होता है, ब्रिटिशर्स जो होते थे उनका मेन मोटिव क्या होता था? रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन, ये जो मेन मोटिव था रेवेन्यू कलेक्शन। खुद तो जा करके वो घरे घरे नहीं ना बोलेगा, गाँव गाँव, कि हमको टैक्स दे दो, तुम्हारा धान कट गया टैक्स दो, धान लोड हो गया मंडी में चला गया अब तुम टैक्स दो। ये ब्रिटिशर्स का वर्क था ही नहीं। ब्रिटिशर्स वाज टू रूल बट दे वांट द स्लेव अंडर देयर फुट। है ना, कितना अच्छा ये पोएट्री का लाइन था, हम लोग पढ़ा करते थे। ठीक है ना, दे वांट द स्लेव्स अंडर देयर फुट। वो चाहते थे कि हम रूल करें, लेकिन हम यहां राजा की तरह रूल करें और तुम हमारे चरणों के नीचे आकर के काम करोगे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन हो, इसके लिए उन्होंने जमींदार को अपॉइंट किया। और ये जमींदार क्या करते थे? जिनके जिनके जमीन होता था उनसे वो क्या करते थे? फिक्स्ड रेट ऑफ रेवेन्यू, यानी कर, फिक्स्ड रेट ऑफ रेवेन्यू लेने का काम करते थे। फिक्स्ड रेट है
मान लीजिए आपके पास 2 बीघा जमीन है, चलिए 1 बीघा लेते हैं, 2 बीघा आज का डेट में बड़ी महंगा हो जाएगा। 1 बीघा जमीन है, इस जमीन में आपका मान लीजिए अभी का करंट एग्जांपल 2025 में आपको होता है 1 लाख का धान, ठीक है, कर मांगा 10% आप दे दिए, यहां पर 10 के दे दिए, 10,000 रुपया कर दे दिए, ये फिक्स्ड है 10,000 रुपया। लेकिन अगला साल आपको हुआ धान 1 लाख का नहीं, 2026 में आपका धान हुआ 80,000 का, यानी आपका 20% उपजाऊ ऑलरेडी कम है पिछले साल से, बट स्टिल यू हैव टू पे 10K बिकॉज दिस रेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द ब्रिटिश एंड द जमींदार इज अ मिडिल मैन हु इज कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम यू। छीन के ले जाएगा, नहीं देंगे। यहीं से कहानी शुरू होता है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न को जोड़ दिया जाए ना तो कहानी एकदम सुंदर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, सर पलक भी नहीं झपका पा रहे हैं। हाँ तो झपकाओगे तो सब मिस हो जाएगा, सब मिलेगा थोड़ा थोड़ी, कहीं तो साफ सुथरा कर रहे हैं भाई साहब, ये सब मिलेगा वो कहीं कहीं नहीं मिलेगा, और इस अंदाज में तो कतई नहीं मिलेगा, इस अंदाज में कतई नहीं मिलेगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी यूट्यूब पे सुनेंगे इस वीडियो को, आप लोग भी पलक नहीं झपका पाइएगा। इस तरह का वीडियो को बनाया जाता है, इस तरह से लेक्चर को बनाया जाता है ताकि बोर भी ना हो और नॉलेज पूरा मिल जाए, कंटेंट पूरा मिल जाए। क्वेश्चन वही तो है, सब क्वेश्चन के दायरा में। पढ़ेला भैया कितना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव नॉट टू रस इन द चेस ऑफ अदर, आपको चेस में रस नहीं करना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई फलानवा ये किताब पढ़ रहा है, हमको ही पढ़ना है, फलानवा 4 गो टेस्ट सीरीज लेके आ गया है, हमू करेंगे, करता है ना जी, सबको यही कर रहा है। फलानवा सर बहुत लगा रहा है, हमू लगाएंगे। लाइब्रेरी में बैठ करके टेस्ट सीरीज को लगाना इज अ गुड हैबिट, बट एक टारगेटेड अप्रोच के साथ लगाना बहुत सही है। आप लोग सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन को रखो, इस तरह से डाइवर्टेड नहीं। बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है उस दिन करेजा एकदम, बोलते हैं ना, जब करेजा एकदम पिघल जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा और नाम नहीं होगा लिस्ट में। डरोगे, यू विल क्राई वाइल टॉकिंग योर पेरेंट्स। हिम्मत नहीं होगा कि फोन उठा करके बोले पापा एग्जाम रिजल्ट आया एंड आई हैव नॉट क्लियर्ड द एग्जाम। हिम्मत नहीं होगा। जो फेस कर चुके हैं वो इस कॉन्वर्सेशन को बढ़िया से समझ पाएंगे, लेकिन जिन्होंने जो भी फर्स्ट टाइम देंगे और खुदा ना खास्ते उनका नहीं होता है, याद आएगा ये सिचुएशन। जब रिजल्ट आएगा और उधर से फोन आ जाएगा, अगर पता चल गया घर में तो, अगर नहीं पता चला तो शाम में बतियाओगे तो फोन लगाओगे और बोलोगे कि रिजल्ट तो आया लेकिन नाम नहीं आया, नहीं क्लियर हो पाया। खुद से उस समय मतलब वो दिन ऐसा रहेगा कि खाना खाने का मन नहीं करेगा, कोई से बतियाने का मन नहीं करेगा, आवाज धीमा हो जाएगा। तो ये दिन नहीं देखना है तो ये आज का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत कम दिन है, टारगेटेड करा रहे हैं, इसीलिए टारगेटेड करा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। ये चीज आप लोग को यूट्यूब पे भी मिलेगा और जिसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं @सिविल संग्राम। मैसेज करो यहां पर, ठीक है, यहां पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग पर्सनली वहां पर जाके पिन कर सकते हैं, बात करो, बताओ क्या समस्या है क्या नहीं है। सदैव खड़े हैं क्योंकि इस दर्द को, इस पीड़ा को झेले हैं। कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि एस्पिरेंट के दर्द को, when their name is not in the list। जब मेंस का रिजल्ट आएगा एंड यू आर नॉट हैविंग योर नेम इन द लिस्ट, वो दिन तो लगेगा ना कि तैयारियां जहां से शुरू किए थे फिर से वहीं पहुंच गए। बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होला जब केहू तोहरा के ताके, है ना, उसी तरह से बहुत तकलीफ होता है। चलिए, ऑल इंडिया किसान सभा से पहले, जब बिहार में किसान सभा से पहले 1920 के आसपास, जब ये कहानी जब हम आप लोग को बताएं, हाँ हाईली मोटिवेटेड, हाँ हाईली मोटिवेटेड नहीं भाई, ये हाईली मोटिवेटेड की बात नहीं है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। हर कोई 5 को तैयारी कर रहा है ना, उसमें से मान लीजिए एक का जिसका नहीं हुआ है, निगेटिव कम, हम ही नहीं कहते हैं, जानते हैं हम कि 200 सीट है, हम पढ़ा रहे हैं 2000 बच्चा, कहेंगे सब तुम लोग सेलेक्ट होगा। निगेटिव अप्रोच कभी मत रखना। जो काम कर रहे हो, इफ आई एम टीचिंग यू, आई एम मेंटरिंग यू, तो हम निगेटिव अप्रोच कभी नहीं रखेंगे। इस वजह से हम नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हें क्योंकि हमें कहीं नहीं कुछ हुआ,
ये मेरा जज्बा है, ये मेरे अंदर का पैशन है कि हमको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं आता। ठीक है, तो निगेटिव अप्रोच ना हम कभी रखे हैं, ना हम जिसको मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें हम बताते हैं, उन्हें निगेटिव अप्रोच रखने का कोई हम हक देते हैं। इसलिए वेरी फैसिनेटिंग, बहुत बहुत खतरनाक सर। अरे खतरनाक अभी कहां, अभी और कहानी है। अभी ये कहानी समझो। 1920 का कहानी क्या था भाई साहब? तिलक जी का देहांत अगस्त के आसपास हुआ था, डेट हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, अगस्त में ही हुआ था, इतना तो है ध्यान। अगस्त 1920 के आसपास इनका देहांत हुआ था। उसके बाद तिलक स्वराज फंड और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कहानी चल रहा था। उसी समय, उसी दौरान, उस दौरान को जोड़ो, 1919, 1920, 1917, चंपारण वगैरह सब दिमाग में ऐसे दौड़ाओ। 17, 18, 19, 20 सब अहमदाबाद स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक, चंपारण, और 1919 का कहानी जालियावाला, 1920 का कहानी नॉन कॉपरेशन, ये सब कड़ियां जुड़ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहा है बैकग्राउंड में। और उसी समय बिहार में, और जो बोलते हैं अवध वाले रीजन, ऐसे तो उस समय अवध नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन हम आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बता रहे हैं, जितना बिहार और यूपी साइड और बंगाल साइड का रीजन था, उस समय छोटे छोटे किसानों में जो बोलते हैं ना विद्रोह, द मूवमेंट वाज राइजिंग। सिस्टम रखिए आप लोग ध्यान में, ये समय चल रहा है, उसी दौरान, उसी बीच में ऐसे ऐसे किसानों के अंदर और गुस्सा बढ़ रहा है। देखो भाई, ये वाजिब सा बात है कि नहीं? ये वाजिब सा बात है कि अगर देख रहे हैं कि देश में ऑलरेडी विद्रोह चल रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जालियावाला बाग भी हो चुका है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा है, तो किसान भी क्या है, दबे भला ही है, लेकिन गुस्सा उन्हें भी आता है, उनके रगों में भी खून है। तभी तुम आज घर में, मम्मी आई विल नॉट ईट चावल दाल एंड भुजिया एंड ये चोखा, हमें तो पिज्जा चाहिए। घर में बैठल बैठल एकदम स्टाइल से मारती है लड़की लोग ऑर्डर जोमेटो पे। लड़का लोग तो कंसीडर भी कर लेता है, लड़की लोग ना खाए नहीं करेंगे, लौका ना, करेली ना, एकदम नहीं खाएंगे। वी डू नॉट लाइक टिंडा, करेली, और क्या क्या है जी, बैगन, ये सब हम खाए नहीं करते हैं। हम लोग को चाहिए बहुत बढ़िया वाला पिज्जा उजा मंगा दीजिए, जोमेटो कर देते हैं, बिरयानी मंगा लेते हैं। तो आप लोग आज इस तरह से बात कर रहे हैं, पीड़ा देखिए किसान का, वो जो बिरयानी का चावल खा रहा है, वो पिज्जा में जो मैदा और आटा पड़ रहा है, वो भी कहीं किसान उपजा के दे रहा है। तो किसान का स्ट्रगल को तो जानो। जिनके पांव कभी नहीं लेटे हैं, जिनके पांव कभी नहीं गंदे हुए हैं, वो क्या समझेंगे उस मिट्टी की खुशबू को, जो गोड़े नहीं लेटा है कहीं, जो पैर रखने से भी बरसात हो जाए, मेरे पैर गंदा हो गया, गाड़ी से नहीं उतरता है, पिज्जा वाला दे दो, गाड़ी में लाके दे दो। दिल्ली में यही सिस्टम है। जाइए आप लोग चाट कॉर्नर में गाड़ी जाकर सटा दीजिए, शीशा हॉर्न मारिएगा, आएगा, बोले ऑर्डर मैम, ऑर्डर ले जाएगा। गोड़ नहीं भींजना चाहिए, बरसात है। तो जिनके पांव नहीं गंदे हुए हैं, उस मिट्टी का खुशबू को कैसे पहचानेंगे? तो इस दर्द को नहीं पहचान सकते हो तो कम से कम रिकॉल तो करो, उनके एफर्ट्स को रिकॉल तो करो। डोंट वेस्ट फूड, यहां से वो देंगे बात। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर। फॉर्म बहुत अच्छा, फॉर्मे में रहते हैं हम जी। क्या है, यही तो कहते हैं कि लड़के हैं सर, हमेशा मूड में ही रहते हैं, अच्छा हो या फिर खराब हो, रहना पड़ता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। एंड इनका साथ आजकल की लड़कियां कितनी अच्छे से दे रही है, द मॉडर्न, इसी को हमने पढ़ाया है पीछे, इंप्रूवमेंट ऑफ वीमेन फ्रॉम द फेजेज ऑफ द फेजेस, क्लास लिए हैं, उसमें बताएं हम लोग किस तरह से वीमेन का इंप्रूवमेंट हुआ, जो आजकल के जितने भी लड़के का रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेल फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिड्यूस हुआ है और इनका कैसे अपलिफ्ट हुआ है। ठीक है ना? तो पहले क्या था, ये डिफरेंस था मेल और फीमेल में, मेल का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, फीमेल का रेस्पॉन्सिबिलिटी, बस यही घर में। लेकिन अब मेल का रेस्पॉन्सिबिलिटी डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि फीमेल का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा है। महिलाएं अब हाथ बटा रही हैं, हाथ से हाथ मिला रही हैं। दिस इज द वेरी फैसिनेटिंग थिंग अबाउट आवर कंट्री, कि आजकल की महिलाएं, हमारे आजकल की माता बहनें आज घर से बाहर निकल रही हैं, दे आर ट्राइंग कि हम लोग भी कुछ अर्न करें सोसाइटी में उन लोग भी अपना एक इमेज, एक छाप को छोड़ रही हैं। एंड दिस ऑल गोज टू देयर एफर्ट्स, उनके ये जो जज्बा है उसको। ठीक है ना? तो आइए कहानी को अब यहां से 1920 का कहानी चल रहा था, तो छोटे छोटे किसानों में ये विद्रोह देख रहा था। और पहला जो हम लोग का अवध किसान सभा, जो हम बात कर रहे थे यूपी वाले रीजन का, वहां पर बाबा रामचंद्र दास इन प्रतापगढ़ यूपी, यहां पर जो है किसान सभा के एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है कि किसान सभा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये क्वेश्चन हम पूछा है, आगे क्वेश्चन स्लाइड में होगा, तो याद रखिएगा आप लोग, इसको मार्क कर लो, इसको टेक डाउन कर लो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोग की। अवध किसान सभा इन अक्टूबर 1920 वाज फाउंडेड बाय हुम इन प्रतापगढ़ यूपी, या फिर डायरेक्ट पूछ दे कि हु फाउंडेड द अवध किसान सभा, तो बाबा रामचंद्र दास। ठीक है, बाबा रामचंद्र हैज फाउंडेड दिस इन 1920। ठीक है, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है यूपी का, अवध रीजन का। ठीक है, अब बिहार में चिंगारी का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बिहार में चिंगारी किस तरह से किस किस जिले को लपेटा इस बिहार किसान सभा मूवमेंट में। ठीक है ना, बिहार में भी किसान सभा बहुत जगह पे हुआ, लेकिन जो बोलते हैं ना कि छुटपुट हुआ, लेकिन बहुत खतरनाक रूप लिया आगे चल करके। तो छुटपुट कहां से शुरू होता है, चिंगारी कहां पर, यही चिंगारी आगे चलकर आग का रूप लेगा। शुरू होता है दरभंगा, मुंगेर, गया, चंपारण और छपरा। ठीक है ना, इस रीजन को आप लोग थोड़ा देख लीजिए। कहां गया, पटना वाला रीजन, ये वाला थोड़ा सा रीजन, ये वाला रीजन है ना आप लोग का, ये वाला रीजन है। ये तो भाई पटना तो एनी टाइम सेंटर ही रहा है ना, पटना एनी टाइम आप लोग को सेंटर रहेगा। लेकिन जो इधर आप लोग इधर का थोड़ा सा मैप आप लोग ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव से आप लोग को मैप को बनाना पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि गया मुंगेर, ये जो दो जगह था ना, यहां से जो रिवोल्ट जो बोलते हैं किसान का जो विद्रोह था, वो थोड़ा हाई लेवल पे निकला, वही जाकर के बड़ा विस्फोट रूप का काम लिया। देखिए जैसे कि गया, थोड़ा सा ये नवादा वाला रीजन भी टच किया, ये नालंदा वाला रीजन भी टच किया। ठीक है, तो ये सब जो है, फिर यहां पर देखिए दरभंगा वाला रीजन, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग को मैप में दिखाने का काम किए। अब आइए किसान सभा जो फॉर्मली सेटअप किया जाता है फर्स्ट इन बिहार, स्टार्टेड जो होता है 1922 में, कहां होता है, मुंगेर में होता है। याद रखेंगे आप लोग, फैक्ट है, ये सब फैक्ट है, इसको समझना ही नहीं है, इसको लिख लेना है। पहला पॉइंट लिखोगे, सब कोई कॉपी में लिखो, पहला पॉइंट लिखोगे, हाँ सब कोई पहला पॉइंट लिखिए, ये अवध किसान सभा स्टार्टेड इन यूपी, इन प्रतापगढ़ यूपी बाय बाबा चंद्रदास, पहला एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे स्टार्टेड बिहार में कहा, इन मुंगेर, किसान सभा स्टार्टेड इन बिहार इन मुंगेर बाय मोहम्मद जुबेर एंड श्री कृष्णा सिंह, श्री बाबू। क्या बोलते हैं श्री बाबू को, कमेंट में डाल दो। बिहार में सबको तो पता ही होगा, और यूट्यूब पे आप लोग जो देखेंगे वो भी थोड़ा कमेंट में डालिए, कमेंट को इंगेज रखो, हमें पता चले कि यू आर लिसनिंग द लेक्चर, हमें पता तो चले कि लोग देख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग को पता भी है। ठीक है, कहीं पढ़े हो, कहीं कुछ किए हो, लेकिन हमारे अगर वीडियो में यहां तक हो तो यहां पर एक कमेंट में डाल दो कि श्री बाबू को, श्री कृष्णा सिंह को बिहार का क्या कहा जाता है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए अब। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्वेश्चन क्या है, द टेनेंट मूवमेंट इन बिहार इन अर्ली 20th सेंचुरी वाज मेनली अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश पॉलिसी, हाई रेवेन्यू रेट, जमींदार और मनी लेंडर्स। किसके खिलाफ था, ब्रिटिश के पॉलिसी के खिलाफ, हाई रेवेन्यू रेट के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ और मनी लेंडर्स के खिलाफ। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देंगे, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है, ये नाम पता नहीं पूछ रहा है। बताइए कौन थे, राहुल संकृत्यान थे कि स्वामी सजानंद सरस्वती थे कि बाबा रामचंद्र दास थे, कौन थे, नाम नहीं है, थोड़ा सा थिंकिंग करना होगा आपको, सोचने का वक्त है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सर 66वां में। ठीक है ना, सोच के जवाब दीजिए। आइए नेक्स्ट, किसान सभा कहां कहां, अब 1929 का कहानी, 1929 का कहानी, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल बीपीकेएस वाज established by स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहां भैया, सोनपुर मेला, कहां है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तर सही है। आप लोग भी जो भी यूट्यूब पे है, आप लोग भी उत्तर को देंगे, उत्तर रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए सोनपुर मेला में अब देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश किया गया, इसका उत्तर आप लोग देंगे। उसके बाद द एका मूवमेंट वाज एसोसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, कौन सा, इसका भी उत्तर देंगे। आप लोग बता दे रहे हैं, इसको हम एका मूवमेंट पढ़ाए नहीं है, एका मूवमेंट जितने भी मूवमेंट है ये सब इकट्ठित पढ़ाएंगे हम। ठीक है ना, परेशान मत होना इस उत्तर का तुल्य के लिए, बाबा रामचंद्र होंगे। ठीक है ना, एका मूवमेंट हम आप लोग को, जिसे एका मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट है ना उसको इंपॉर्टेंट मूवमेंट आप लोग को कराया जाएगा, निश्चिंत रहेंगे।
हाँ हाँ, मूवमेंट वाले को मर्ज कर देंगे, एक साथ क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। मूवमेंट वाले को सबको कराएंगे, जितने भी ट्राइबल मूवमेंट है, अपराइजिंग जितने भी हैं, छोटे छोटे जो बोलते हैं ना कि जहां से सवाल बन जाता है, पीजेंट्स के और भी झारखंड वाला हिस्सा हम लोग का जितना भी है, जितना भी झारखंड में अपराइजिंग हुआ उन सबको ऐसे हमारे पास 12-13 इन सॉर्टेड, 12 से 13, चलो 12 से 15, इस साल कुछ बढ़ा देंगे एक आध गो, भाई बीपीएससी का भी जोनर तो बढ़ रहा है ना, ठीक है। मटेरियल अपडेट जो टीचर नहीं कर रहे हैं, जो टीचर पुरन के मटेरियल के खींच रहे हैं, वो थोड़ा सा समस्या है। मटेरियल को अपडेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बीपीएससी डिमांड। बहुत सारे हमारे पूजनीय पूजनीय शिक्षक जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक बार उनका जो बना हुआ मटेरियल है 2015, 16, 17 का, वही मटेरियल 2025 में यूज कर रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा क्या है, रिस्की हो जाता है। बीपीएससी भी नेचर को बदल चुका है, नेचर को समझिए, उसके डिमांड को समझिए, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होना चाहिए। बात वही नहीं है 2015 का, जनसंख्या वही नहीं है 2025 वाला। 2015 में मान लिया 10 टन गेहूं आ रहा था बाहर से, तो 10 टन अभी आप नहीं रख सकते हैं, आपको 15 टन करना होगा, 12 टन करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड द सप्लाई, इकोनॉमिक, सिंपल इकोनॉमिक्स, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं है इसमें। जितना डिमांड है, घर में भाई पहले पति पत्नी थे, आज उनके 2 बच्चे हैं, तो चावल गेहूं दाल तो बढ़ेगा ना बढ़ेगा, सिंपल इकोनॉमिक्स है। उसी तरह से मटेरियल अपडेटेड होना चाहिए जिस तरह से। तो इसमें हम 12 सेलेक्टेड रखे थे, 12 करके हम एक ऐसा बनाए थे कि 12 मूवमेंट जो है इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर बिहार, ठीक है ना, 12 फॉर बिहार करके एक मेरा छोटा सा था, वो हम ऑफलाइन बैचेज में कराते थे। बट उसमें हम 3 मूवमेंट को और ऐड किए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन एनालिसिस और सिलेबस को देख, लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए। देखिए, कभी भी हमेशा मेंस के क्वेश्चन को भी देखा करिए। एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम ठीक है, प्री का क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, साथ साथ में मेंस का क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कह रहे हैं हम इसको सॉल्व करो, आंसर राइटिंग करो, नहीं, कतई नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी 1 महीना टाइम बचा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन का तुम आंसर सॉल्यूशन करो, नहीं। दिस इज बोलो बेतुका बात, एकदम बेतुका बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सवालवा तो देख सकते हैं ना जी, क्वेश्चनवा तो देखिए, कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से पता चलेगा। उससे बहुत ब्रॉडर आइडिया मिलता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरह का ट्रेंड ले रहा है। प्रीलिम्स से तो आपको मिल रहा है 90% ट्रेंड, वो जो 10-15% का गैप जो होता है ना, उसको फिल करने का काम मेंस करता है। मेंस का क्वेश्चन, जीएस का मेंस का क्वेश्चन उठा करके देखिए, वहां से आपको थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में एक ब्रॉडर आइडिया मिलेगा। तो वहीं से हमने क्या किया, मेंस के मद्देनजर रखते हुए हमने तीन ये बढ़ाया है, 3 मूवमेंट को बढ़ाया है। तो इस बार 15 का चलेगा सीरीज, 15 का, 15 मूवमेंट का, 15th मूवमेंट, 15th नहीं 15 को मूवमेंट का कहानी चलेगा इस बार। चलिए, अब ये बात करते हैं क्या, जो स्वामी सहजानंद जी, ये जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो इन्होंने गठित किया 1929 में किया, करेक्ट मार देना 1929। यहां पर एक और कहानी है, ध्यान से सुनेंगे, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। यहां पर एक और कहानी है, कहानी क्या भैया, ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, खतरनाक जो शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन आया था उस समय, इस विद्रोह का खतरनाक रूप लिया था। ग्रेट डिप्रेशन हर जगह आया था, पूरे वर्ल्ड का था ग्रेट डिप्रेशन, फेमिन लाइक सिचुएशन, भाई शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल। उस समय इस किसानों का अहमियत को ये सोचे कि कितना सही टाइम है, अनाज के लिए तरस रहे हो तुम, और जो अनाज उपजाने वाला है उसकी इंपॉर्टेंस को रेज कर देंगे, क्या सुंदर बात है, मूवमेंट को राइज करने का कितना सुंदर बात है। उस समय सुंदरता को इन्होंने चमकाया, और उसी समय ग्रेट डिप्रेशन। तो हो सकता है ये पॉइंट बन जाए कि बिहार किसान प्रोविंशियल जो सभा है वो किस इंसिडेंट के ड्यूरिंग में रिलेटेड है। ऐसा सवाल बीपीएससी पूछा है भाई, ऐसा सवाल स्टेट पीसीएस सदर में यूपी में पूछा गया है कि दिस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, दिस इज करेक्ट, ये आंदोलन चल रहा था, ये बात सही है, लेकिन इस आंदोलन के समय में, जब आंदोलन चल रहा था उस समय देश और दुनिया में कौन सी बड़ी घटनाएं हो रही थी, तो ये ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हो रही थी। सोचिए, सवाल पूछने का जोनर भाई कुछ भी हो सकता है, तो हम पढ़ने का भी जोनर ऐसे काहे नहीं कर सकते हैं, सवाल ऐसे जाके ऐसे हो रहा है तो हम भी पढ़ेंगे ऐसे जाके ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी सवाल बन सकता है और इस चीज को भी ध्यान देंगे। चलिए, स्वामी सहजानंद का कहते क्या है, बोलते हैं भैया 3 गो बात है मेरा, रख दी पटल पे लोगों के बीच में, ब्रिटिश सरकार हुकूमत के बीच में। कहते हैं पहला, रिस्टोरेशन ऑफ बक्सत लैंड। ये बक्सत लैंड पॉपुलरली बिहार के लिए वर्ड यूज किया गया और कुछ नहीं है। इसका डिबेट आज भी है, किसको लेकर के, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए फिर बताते हैं। बक्सत लैंड
इसको क्या कहते हैं हम लोग, किस लैंड को कहते हैं? जो लैंड जमींदार ने किसी टेनेंट यानी किसी को दिया है कि तुम उस पर जोतैया करो, या कोई ऑनर है, टेनेंट या ऑनर उसको जोत रहा है और उसको टैक्स दिया जा रहा है, वही बख्शत लैंड है। यानी बख्शत लैंड इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश के कंट्रोल में है। और बीच में कौन है? बीच में जमींदार है। ब्रिटिश सबसे ऊपर, बीच में जमींदार, और जमींदार ने या तो मालिक है उससे रेवेन्यू ले रहा है, नहीं तो जमींदार का खुद का जमीन है, ऑक्युपाइड जमीन है, वो किसी टेनेंट को दे दिया है। या जमींदार के नीचे भी एक मालिक है और मालिक से जमींदार टैक्स ले रहा है, और मालिक ने किसी टेनेंट को दे दिया, किसी गरीब गुरुआ, किसी लाचार व्यक्ति को बोला है कि तुम इस पे उपजाओ, हम भी तुमसे पैसा लेंगे और वो पैसा से हम टैक्स देंगे जमींदार को, जमींदार देगा फिर ब्रिटिश को। समझ गया? तो उस तरह का लैंड को हम लोग बख्शत लैंड बोलते थे। बिहार का बहुत बड़ा समस्या। और हम क्या कह रहे थे अभी सुनिए, हम कह रहे थे कि इससे एक और समस्या हो रहा है ऑनरशिप को लेकर के, बख्शत लैंड का ऑनरशिप। अभी भी केसेस बहुत सारे हैं ऑनरशिप को लेकर के। बिहार टेंडेंसी एक्ट, जो लैंड टेंडेंसी एक्ट आया था, उसके बाद चीजों को खत्म किया गया, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, बख्शत लैंड वाला चीजों को क्लियर किया गया, बट इसके इश्यूज आज भी हैं। जो जमींदार ने टेनेंट को दिया था या फिर मालिक को, टेनेंट या ऑनर को, लैंड ऑनर को दिया था जमीन, अब ये जो लैंड ऑनर था वो तो अपने नाम से रसीद कटा चुका है, तो जमीन इसका है। जो टेनेंट था, जो 15-20 साल से काम कर रहा था उस जमीन पे, तो भाई जमीन का, जिसको तुम गाड़ी दिए हो 10 साल से चलाने के लिए, तू कराएगा ना जी, पॉल्यूशन कटवाएगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस करवाएगा, तो उस रजिस्ट्रेशन चालान भी वही कटवाया। तो इस तरह से हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा सकता है, बट इस तरह से इसने क्या किया, सब कुछ उसका वो भरा। तो ये सब कुछ उसका वो भरा, तो जमींदार और इसके बीच में क्लैश हो गया, कहा कि अब हमारा जमीन हो गया है। तो इसी चीज को लेकर के, ऑनरशिप को लेकर के ये आज भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। ठीक है ना? बहुत सारे केसेस सॉल्व हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं लैंड इश्यूज को लेकर के। ठीक है? दूसरा इन्होंने कहा रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एंड नहीं, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जितने भी कर था ना, जैसे कि एग्जांपल दिए थे ना अभी, 1 लाख रुपया उसका धान वान बेच के पैसा आ रहा है, वो हर साल बोला है कि 10%, 10 के, अगला साल भी 10 के। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप रेवेन्यू मत लो, आप रेवेन्यू लो, बट रेवेन्यू मस्ट बी अ मिनिमल अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट हो जो हर कोई पे कर सके। ये चीज था। एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी सिस्टम नहीं, जमींदारी सिस्टम से क्या हो रहा था, ऑपरेशंस ऑफ पुअर, ऑपरेशंस ऑफ पुअर, गरीब और गरीब, ठीक है ना, फोर्स्ड लेबर की समस्या, जबरदस्ती मजदूरी, लेबर मजदूरी कराया जा रहा है। ठीक है, आइए अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 कहां होता है? 11 अप्रैल 1936 लखनऊ सेशन में ऑल इंडिया किसान सभा। प्रमुख कौन थे इसके? प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा। फैक्ट है, ये सवाल पूछा जा चुका है बहुत बार। प्रोमिनेंट लीडर्स कृत्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यान एंड द पंचानंद शर्मा। ये नाम सुना होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पीजेंट मूवमेंट इन बिहार एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। सबको उत्तर पता है। ठीक है, ये ऑल इंडिया किसान सभा की कहानी है। अब आइए थोड़ा सा, हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम खरोच के निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेक्चर के दौरान आप लोग को नोट्स में भी मिल जाएगा। इंदुलाल याग्निक एक पीरियोडिकल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है युगा धर्म। ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है अदर स्टेट में और अदर एग्जाम में, ये सीडीएस में पूछा गया था। युगा धर्म वाज अ पीरियोडिकल क्रॉनिकल विच वाज स्टार्टेड बाय हुम? इंदुलाल याग्निक। ठीक है, इंदुलाल याग्निक के द्वारा, ये किसानों से रिलेटेड है इसलिए, और ये बिहार में इंफ्लुएंस डालता है इसीलिए। देखिए इनके ऊपर स्टैम्प, एक इंदुलाल कन्हैया लाल याग्निक, ये बहुत प्रोमिनेंट ये राइटर थे, ये बहुत प्रोमिनेंट, ये पीरियोडिकल लिखते थे, बहुत अच्छा जर्नल लिखते थे। युगा धर्म ये इनके द्वारा लिखा गया है किसानों के लिए, और इनके और कुछ प्रोमिनेंट है, नवजीवन, सताजा और हिंदुस्तान।
ये क्या है, किसानों की दुर्दशा को यही लिखते थे। ब्रिटिशर्स इनके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखता था, लेकिन ये हमेशा लुक में लिखते थे, सिर्फ और सिर्फ बुराई नहीं लिखते थे। कुछ कुछ ये क्या करते थे, देखिए बैलेंस्ड अप्रोच में राइटिंग्स होता है ना, तो वो क्या होता है, लोगों को जागरूक भी करता है और जो बोलते हैं ना कि प्रतिष्ठित बातों को लिखता है। तो ये बहुत बैलेंस्ड वे में चीजों को लिखते थे और सच्चाई लिखते थे। ब्रिटिश इनके ऊपर खिलाफ भी होते थे, कहीं कहीं चीजों को मैनेज भी करते थे ये। बहुत अच्छा। चलिए, अब बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का सेकंड मीटिंग कहां होता है, फैजपुर महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन आस्क्ड है। सेकंड मीटिंग ऑफ बिहार प्रोविंस ऑल इंडिया किसान सभा, ये क्या होता है, इसी समय क्या बोला गया कि 1 सितंबर को फार्मर्स डे मनाया जाएगा। लेकिन आज हम लोग क्या मनाते हैं, कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को। और किनके, इसमें चौधरी चरण सिंह, हमारे जो 5वें प्राइम मिनिस्टर थे उनके, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं के नाम पे हम लोग फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑल इंडिया किसान प्रोविंशियल किसान सभा से हम लोग जैसे ऑल इंडिया किसान सभा पर पहुंचे, तो ऑल इंडिया किसान सभा का डिमांड क्या क्या था, बक्सत। भाई बिहार में बक्सत, क्योंकि बिहार से स्वामी सहजानंद उनके प्रोमिनेंट लीडर थे। फोर्स्ड लेबर, बेगार, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म और रेवेन्यू रिडक्शन। भाई प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट बातें इन्होंने कहा इस समय। हाँ, यहां पर कोई समस्या, ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, हाँ एक बात यहां पर, हुंकार मैगजीन, हुंकार हुंकार मैगजीन कब होता है भाई साहब, 1940 में ये हुंकार मैगजीन रिलीज किया जाता है। ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ये इसका प्रोमिनेंट कौन कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल संकृत्यान और यस। अरे तो हम इसका 1940 का कनेक्शन तो बता रहे हैं ना हुंकार मैगजीन का। और एक कौन थे, यमुना करजे, यमुना करजे। तीन लोग थे, तीन लोग प्रोमिनेंट लीडर थे। ऑप्शन में तीनों हो सकता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इनको लीड कर सकते हैं। ठीक है ना। हुंकार मैगजीन जो है ये वीकली मैगजीन था, ये वीकली मैगजीन रिलीज होता था 1940 में। ठीक है ना, ये वीकली था। हाँ हाँ, तीनों का नाम हो सकता है, नहीं तो एक का नाम हो सकता है। ठीक है, हुंकार मैगजीन। चलिए, अब कुछ मूवमेंट एसोसिएटेड विद पीजेंट मूवमेंट। देखिए डायरेक्टली इसका लिंक नहीं है, लेकिन जो किसान, जितने भी किसान, और देखिए इस मूवमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ये। ठीक है ना, मूवमेंट का लिंक कैसे है उस बात को समझिए। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया, बस बस इतना ही इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। 200 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फालतू फालतू हम काबिल बनने के लिए बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं। झूठों के हम महाराष्ट्र का और बंगाल का, उड़ीसा का हम काहे पढ़ाएं भाई, हमको बिहार और उसके मेन फोकस की इर्द गिर्द रहना है। चलिए हम लोग आते हैं, कहानी समझते हैं, त्रिवेणी संघ मूवमेंट 1933। ये कैसे लिंक होता है सर, इससे थोड़ा बताइए, ये मूवमेंट लिंक कैसे होता है। जितने भी जमींदार के अंडर कंट्रोल में जो फार्मर्स एंड लेबरर्स काम कर रहे थे, वो लेबरर्स कहीं ना कहीं क्या थे, लोअर कास्ट के थे, लोअर कास्ट के थे। यानी लोअर कास्ट कहने का मतलब सर, उस समय का हाईएस्ट कास्ट कौन कौन थे, उस समय का हाईएस्ट कास्ट थे क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, ये सब क्या थे, हायर कास्ट थे। लोअर कास्ट कहने का मतलब इनके अलावा जो भी थे वो क्या थे, लोअर कास्ट थे। तो इन लोग क्या थे, जो लैंड ऑनर्स के अंडर काम करना, या फिर लैंडलॉर्ड या फिर जमींदार के अंडर काम करना, अंडर काम करते थे। तो ये सब जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी दुष्कर्म हो रहा था, उससे इन लोग भी कुंठित था और कास्ट सिस्टम से भी कुंठित था। तो ये जो जितने भी फार्मर थे, वो लोअर कास्ट वाले फार्मर थे, ये भी विद्रोह कर गए। और विद्रोह किए तो किए थे उन लोग बीइंग अ फार्मर, लेकिन वो थे लोअर कास्ट का, इसीलिए इस कहानी से इनका लिंकेज होता है। सोशल ऑपरेशन बाय द अपर कास्ट, जो ऊंचे कास्ट के लोग थे वो लोग का सोशल ऑपरेशन था, दबाव इतना ज्यादा था घटिया पॉलिसीज के वजह से, और उन लोग का जो एक दबदबा था अपर क्लास का, उस वजह से लोअर क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। इसीलिए त्रिवेणी संगम, जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा यमुना सरस्वती, तो यहां पर 3 कास्ट का मर्जर बनता है। किनका, यादव, कुर्मी एंड कुशवाहा। कुशवाहा, 3 कास्ट का यहां पर मर्जर बनता है, यादव, कुर्मी एंड कुशवाहा। ये वो जो अपर क्लास के लोग थे उनसे लोअर है,
ठीक है ना, लोअर क्लास है, सब कोई आप लोग बिहार का स्टूडेंट है और अदर सबको इन लोग जानते हैं, दीज आर फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा फ्रॉम द अपर कास्ट। तो ये यहाँ के जो किसान थे यहां पर मर्ज कर गए, इमर्ज कर गए और इन्होंने त्रिवेणी संघ मूवमेंट का राइज किया। और इसी से एक सवाल पूछ गया, इन विच ईयर त्रिवेणी संघ इमर्ज एज ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और बैकग्राउंड, 1933 में, कहीं कहीं 1934 भी होगा, आप लोग 1933 के साथ जाइएगा, ठीक है। 1930s का कहानी है, 1930 का कहानी है। और एक भी सवाल, ये सवाल भी था, हु वर द कास्ट इन दैट, तो ऑप्शन में रहता था यादव, कुर्मी या कुशवाहा, या फिर इन तीनों में से या तीनों हो कोई, तो आप लोग उसको टिक करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है। ये एक टीआरई में नाम, ये कास्ट पूछा था और बीपीएससी में ईयर पूछा हुआ है, ठीक है। तिभागा टाइप मूवमेंट इन बिहार, ये पॉपुलरली कहां का मूवमेंट है, बंगाल का, लेकिन बिहार में इस मूवमेंट को देखा गया ड्यूरिंग 1920s टू 1940s। तिभागा मूवमेंट, जिसका एक उदाहरण आपका चंपारण भी है, इसमें कहता था कि टू थर्ड ऑफ कल्टिवेटेड लैंड टू, छोड़ो नीचे लिख देते हैं, 2/3 ऑफ कल्टिवेटेड लैंड टू टेनेंट, या जो ग्रो कर रहा है, ग्रोवर, जो उपजा रहा है उसको 2/3 लैंड जो है उसका ग्रो कम उसको मिलना चाहिए, 2/3 उपजाओ, ठीक है ना, उसको मिलना चाहिए, इसीलिए इसको कहा गया तिभागा मूवमेंट। ये बिहार में पॉपुलरली 1940 1959 के आसपास से बहुत पीक पे रहा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस हम लोग इसको चंपारण में भी देख सकते हैं और वहां से ये कैरी फॉरवर्ड भी हुआ, ठीक है। यहां पर कोई कष्ट, कोई समस्या किसी को? हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, इतना से ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो तो आप लोग डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर सब कहानी आप लोग को अपलोड किया जाएगा, यहीं पर कहानी आप लोग को दिया जाएगा। और किसी तरह का कोई समस्या हो तो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। ये जो लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ऐसा ही नहीं यहां लिख दिया गया है श्योर 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन, ये पक्का यहीं से 2 सवाल, अरे 2 गो नहीं तो भाई एगो तो आइए ना जाएगा, एगो सवाल का अहमियत तनी मनी है वो, एक सवाल, 2 तो है लिखा हुआ, एक सवाल तो आ जाए वही काफी है, लेकिन इससे ज्यादा मत करना कुछ, यही हम अर्ज करेंगे, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वही, और जो हमारे प्यारे मित्र, दोस्त, स्टूडेंट्स जो हैं हमारे भाई साहब, सब जो क्लासेस में है वो लोग भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि ज्यादा एक्सपेरिमेंट इससे करने के लिए कुछ है भी नहीं। इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आप कलेक्टर करोगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट कलेक्टर बनोगे। आप एसडीएम और डीएसपी आप बनने नहीं जा रहे हो फैक्ट कलेक्ट करने से, आपको शार्प माइंड और टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए, झूठों के खाली कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी तरह का और कोई समस्या हो, ठीक है। हाँ, एवरी हाँ, रेगुलर होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, एवरीडे क्लासेस होगा। आई होप ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप लोग, और यूट्यूब पे जो भी हम लोग को देख रहे हैं वो लोग अपने भी दोस्तों के साथ साझा करें, जरूर ये आप लोग उनके तक पहुंचाएं, और इसी तरह से आप लोग यूट्यूब पे भी हमें प्यार देते रहें, और हम लोग इसी तरह से जो भी पढ़ाएंगे वो हम आप लोग के लिए यूट्यूब पे लाएंगे, वो भी फ्री, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ से हमारा पीडीएफ ले लीजिए, या पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और ये इतना इजी है ना, इतना इजी है कि हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में रहे, हिंदी में पढ़ाएंगे तो इंग्लिश वाला को हम समझा देंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो हिंदी वाला को समझा देंगे। तो ये लैंग्वेज को लेकर के ना मराठी वाला काम मत करो कि सर हिंदी में दे दीजिए, इंग्लिश में दे दीजिए, भाई एकदम सिंपल है, इतना इतना अंग्रेजी तो जानना ही पड़ता है, और हिंदी वाला में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना, बहुत एरर है उसमें, तो इसीलिए आपको कन्वर्ट करके लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जल्दी इंग्लिश वाला आप लोग। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल से, और यूं ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी तरह का कोई कष्ट हो तो हमें जरूर बताएं, हमारे टीम को बताएं, साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।